हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय सांख्यिकी अर्थात आंकड़ा शास्त्र का भाग नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू सेक्शन तैयार करने वाले हैं, जो आपके लिए हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके विद्यार्थी मित्रों, बोर्ड की परीक्षा में तो बहुत ही ज़्यादा। एमसीक्यू सेक्शन ही ऐसा सेक्शन है स्टेट का जो सबसे हार्ड होता है, क्योंकि उसमें कैसा है कि ABCD दिया है, बट आपको कैसे मालूम कि इसमें से आंसर क्या आएगा जब तक आपको सॉल्व करने नहीं आएगा क्वेश्चन। हाँ, डायरेक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, थियरिकल होंगे, जो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जिसमें सम्स होगा उसको तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, रफ करना पड़ेगा, ऐसे कैसे आंसर पता चलेगा। तो सबसे हार्ड सेक्शंस होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखो। पहला क्वेश्चन है 3 का 0.3 सामीप्य का मानांक स्वरूप। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सामीप्य दिया है और कौन से स्वरूप में लिखना है, मानांक स्वरूप। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तीन का 0.3 सामीप्य का मानांक स्वरूप। पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये सामीप्य है, तो सामीप्य स्वरूप ऐसे होता है एन कोष्टक में ए और डेल्टा। ठीक है, तो एन ए के जगह पे क्या लिख देंगे 3 और डेल्टा की जगह पे क्या लिख देंगे 0.3। ये तो तुम्हारा सामीप्य स्वरूप हुआ, बट लिखना किस में है, मानांक में। ये रहा मानांक। अब मानांक में क्या होता है कि मानांक में x माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा। तो आप लिखेंगे मानांक में x माइनस ए की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर ग्रेटर देन डेल्टा कितना है 0.3, तो यहाँ पर 0.3 लिख देंगे। यानी आपका आंसर मानांक में x माइनस 3 डेल्टा 0.3, यानी ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा -2 का 0.02 सामीप्य का अंतराल। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी दिया है सामीप्य और हमें क्या करना है, अंतराल करना है। ठीक है, सामीप्य दिया है, अंतराल करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, -2 का 0.02 का सामीप्य का अंतराल। तो सामीप्य स्वरूप अभी मैंने आपको बताया, एन कोष्टक में ए डेल्टा। ठीक है, तो एन ए के जगह पे क्या लिखेंगे -2 और डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे 0.02। ठीक है, अब हमें लिखना है कौन सा स्वरूप, अंतराल स्वरूप। अंतराल स्वरूप में क्या करेंगे, एक बार ए माइनस डेल्टा करेंगे, एक बार ए प्लस डेल्टा। वैसे अंतराल स्वरूप को ऐसे लिखते हैं ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा। स्वरूप ऐसा है, लेकिन मैंने कोष्टक में अलग अलग कर दिया सिर्फ सॉल्व करने के, आपको समझाने के लिए, जो अच्छे से आप समझ जाओगे। तो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तुम्हारा ए क्या है, ए तुम्हारा है -2 और डेल्टा तुम्हारा है 0.02। तो एक बार -2 फिर -0.02 फिर -2, इसमें प्लस है तो 0.02। अब विद्यार्थी मित्रों माइनस माइनस प्लस, तो -2.02 माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे तो आएगा -1.98। यानी आपका आंसर -2.02 -1.98, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आया विद्यार्थी मित्रों, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है मानांक में x माइनस 5 ग्रेटर देन 0.25 का अंतराल स्वरूप निकालना है। विद्यार्थी मित्रों, ये मानांक स्वरूप है और आपको निकालना है अंतराल स्वरूप। चलो देखते हैं इसको भी। ये रहा हमारा क्वेश्चन, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0.25 का अंतराल स्वरूप निकालना है। पहले तो ये जो स्वरूप दिया है ना, ये मानांक है, और मानांक स्वरूप में आपको पता है मानांक स्वरूप कैसा होता है, x माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा। तो ये यहाँ पर a आता है, यानी जो 5 है ना ये a है, तो a बराबर 5। अब कितने विद्यार्थी सोचते हैं उसके आगे माइनस लगाए। विद्यार्थी मित्रों, माइनस नहीं लगाया, मानांक का ही स्वरूप में x माइनस आता है। हाँ,
अगर ये माइनस की जगह प्लस होता है ना +5, तो आप +5 का क्या लोगे -5, यानी सिंपल सी बात है, मानांक के अंदर संख्या माइनस में हो तो आंसर प्लस में लेने का, और संख्या प्लस में हो तो माइनस में लेने का। अब यहाँ माइनस में है तो प्लस में लिया, a बराबर 5, और ये देखो डेल्टा, और ये 0.25 है, तो डेल्टा बराबर क्या आएगा 0.25। एकदम आसान है। अंतराल स्वरूप अभी मैंने आपको बताया a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। एक बार 5 में से 0.25 घटाएंगे, एक में 5 में 0.25 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 4.75, जोड़ेंगे तो 5.25, तो आंसर 4.75 5.25 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानांक में 2x + 1 ग्रेटर देन 1/5 का अंतराल स्वरूप क्या है। राइट ना, इसको भी सुनते हैं भाई, ध्यान से देखो, ये आपका मानांक स्वरूप दिया है और निकालना है अंतराल स्वरूप। ये भी आसान है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने जैसी बात है इसमें कि अभी मानांक में 2x + 1 ग्रेटर देन 1/5, यानी मानांक स्वरूप में a बराबर कितना लेंगे अब -1। मैंने बोला ना, अगर मानांक में प्लस हो तो माइनस लेना है, और डेल्टा तुम्हारा कितना है 1/5। अब a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, अब इसे हम सोल्व करेंगे। a कितना है -1, फिर माइनस डेल्टा 1/5, a कितना है -1 प्लस डेल्टा 1/5। करना क्या है, 5 का गुणा 1 में कर दो, -1 में, तो 5 1 का 5 -5, फिर माइनस बचा, यहाँ बचा 1 और नीचे 5 बचा। इधर भी 5 का गुणा ऊपर 1 में कर दो, -1 में -5 बचा प्लस, और फिर ये क्या कर दो, राइट ना 1, ठीक है, बटे में 5, माइनस माइनस प्लस, तो -6 बटे में 5, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -4 बटे में 5, -6 बटे 5 और -4 बटे 5। कितने लोग सोचते हैं आंसर आ गया, नहीं भाई आंसर नहीं आया। आप देखो ये 2x है, पहले इसको ध्यान में रखो, सिर्फ x होता ना तो मैं चला लेता, 2x है, यानी ये जो 2 है ना, इस 2 को हर में गुणा कर देंगे, इस 2 को हर में गुणा कर देंगे, यानी यहाँ भी 2 गुणे कर देंगे और यहाँ भी 2 गुणे कर देंगे, यानी -6 बटे में 10 और -4 बटे में 10, -6 बटे में 10, -4 बटे में 10, यानी ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन का अपना सॉल्यूशन था। ओके, यानी हमारा आंसर जो है वो बी आएगा, राइट ना, नहीं तो कितने लोग ए करके आ जाते, गुणा नहीं करते तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां, n 5 0.02 का मानांक स्वरूप कौन सा है। यानी बेटा जी ये जो दिया है ये सामीप्य है, और इसका मानांक स्वरूप तुम्हें निकालना है। ठीक है, देखो n 5 0.02 का मानांक स्वरूप, राइट, तो ये जो स्वरूप है ये स्वरूप किसका है, ये स्वरूप है सामीप्य। ठीक है, अब सामीप्य स्वरूप कैसे होता है आपको अच्छे से मालूम है, a बराबर 5 और डेल्टा बराबर 0.02। ठीक है, अब मानांक स्वरूप इसका लिखेंगे। अब मानांक स्वरूप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, अब ये x है -a ग्रेटर देन डेल्टा, करना क्या है, x a की जगह पे क्या लिख देंगे हम 5, x - 5 और डेल्टा का 0.02, यानी ये आपका आंसर हो गया डी। कौन सा आंसर हो गया आपका, डी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा, यदि n a 0.07 का मानांक स्वरूप, ठीक, x -10 ग्रेटर देन k हो तो k का मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों ये जो स्वरूप है ये सामीप्य है, ये जो स्वरूप है मानांक है, ये तो आपको मालूम पड़ गया, और हमें k का क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। क्या करना है हमें, k का मूल्य निकालना। तो करना क्या है, देखो एकदम आसान है, ये देखो n a 0.07, राइट, का मानांक स्वरूप ये दिया है x -10 k। तो सबसे पहले a है तो a बराबर a ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a आता है और उसकी कीमत a ही है, ऐसा मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेल्टा 0.07 है। अब इधर देखो a बराबर कितना लेंगे हम, -10 है तो क्या लेंगे +10, और डेल्टा कितना लेंगे k, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या है, k है, डेल्टा बराबर k।
अब आपको के का ही कीमत ज्ञात करना है, यानी जो कीमत डेल्टा का है वही कीमत के का होगा। तो डेल्टा की कीमत कितनी है 0.07, यानी के का भी कीमत कितना आएगा 0.07, यानी ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 0.07। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लीम x3 3x-1 का मूल्य कितना होगा। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम मतलब एकदम आसान। लीम x3 3x माइनस लीम x3 3x-1, कुछ नहीं करना, x के जगह पे क्या रख देना है 3 रख देना है। तो 3 x की जगह पे 3 -1, 3 3 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, यानी आपका आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, डी नंबर आंसर आएगा 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां नंबर, लीम x4 कड़ी में 4x + 9 का मूल्य कितना होगा। ये भी आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखनी है कीमत ही रखना है। देखो ध्यान से इसको, ये रहा अपना क्वेश्चन। लीम x4 कड़ी में 4x + 9, तो कड़ी के अंदर x की जगह पे 4 रख दो, तो 4 x की जगह पे कितना रखेंगे 4, तो गुणे 4 + 9, ये 4 चौके 16 + 9, 16 और 9 25, यानी कड़ी में 25, 25 को कड़ी तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या आएगा आंसर 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीम x-2 10 का मूल्य क्या होगा। यानी विद्यार्थी मित्रों सिंपल सी बात है, यहाँ पर डायरेक्टली 10 लिखा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वैल्यू पुट करना है। x होता तो x की वैल्यू पुट करते हो, x तो 10 के साथ में है ही नहीं, तो वैल्यू पुट करने का मैटर ही नहीं आता है। डायरेक्टली x तुम्हारा क्या हो जाएगा, अरे डायरेक्टली तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। यानी 10 के बाद x होता है, x वो x अगर लिखा होता ना तो मैं समझता कि बताओ चलो x की वैल्यू वहां पर अपने रखेंगे, बट 10 के साथ 10 तो सिंगल है, उसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर डायरेक्टली 10 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीम x3 x⁴ -81 बटे में x-3 का मूल्य कितना होगा। इसे हमें देखना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, लीम x3 x⁴ -81 बटे में x-3। सबसे पहले x⁴ को हम x⁴ रखेंगे, 2 दूनी 4 ही होता है, माइनस 81 किसकी घात 2 होती है, तो 81 9 की घात 2 होती है, और बटे में लिखेंगे x-3। अब क्या करना है ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर आपका x² बचा और इधर आपका बचा 9²। देख लो यहाँ x², यहाँ 9²। ठीक है, यानी इस तरह से नहीं, थोड़ा अपने को अच्छे से लिखना है, यानी समझो ऐसे करना है। देखो बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका x² है ना भाई, ऊपर वाला घात मत देखो, और यहाँ पर क्या है आपका 9, तो x² - 9। ठीक है, यानी फॉर्मूला होगा a² - b², यानी एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो a² तुम्हारा क्या है x² और b² तुम्हारा क्या है 9, यानी अंदर की बात करो, ऊपर पूरी घात मत करो। तो इसके हिसाब से एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी x² - 9 x² + 9। देखो x² - 9 x² + 9। अब आपको अच्छे से मालूम है x का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, और बटे में क्या लिख देंगे x-3, बटे में क्या लिख देंगे x-3। अब क्या करना है ध्यान से समझो, x² - 3 का स्क्वायर, यानी a² - b² फिर से लगेगा, यानी एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे x-3 x+3, और ये x² + 9, यानी x² और 3 की घात क्या हो जाएगा 9, यानी इसको कोई सॉल्व करने की तुमको जरूरत नहीं है, ये इसलिए सोल्व किया क्योंकि फॉर्मूला के बेस पर है। ठीक है, अब क्या करना है, ये x-3 से x-3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या तुम्हारा x+3 x² + 9। क्या करना है x के जगह पे कितना रख देना है 3। ठीक है, तो x+3 यानी 3 + 3 x² + 9 यानी 3² + 9, 3 3 6, 3 का स्क्वायर 9 + 9। ठीक है, फिर 6 9 9 18, 18 का गुणा किससे हो जाएगा 6 से, तो 108 आएगा विद्यार्थी मित्रों, यानी हमारा आंसर आएगा डी 108। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया। तो हमारा आंसर आएगा डी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां, लीम x-1 x⁵ 5 + 1 बटे में x + 1 का मूल्य कितना होगा। डायरेक्टली आपको क्या करना है
माइनस एक वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लीम x माइनस वन, एक्स की घात 5 प्लस 1 बटे में x प्लस 1। तो ठीक है, पहले इसको एक ढंग से लिखो थोड़ा। कैसे करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू मतलब सूत्र वाला वैल्यू आएगा। देखो पहले क्या करना है, x की घात 5 लिख दिया, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, फिर माइनस 1 की घात 5 कर दिया, x की घात 5, फिर माइनस माइनस यानी माइनस माइनस 1 की घात 5, माइनस माइनस प्लस, यानी जो मैंने लिखा है ना विद्यार्थी मित्रों, वो x की घात 5 प्लस 1 ही है। क्यों, क्योंकि देखो x की घात 5 ही रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 की घात 5 करो तो वो 1 ही आएगा, मैंने यही लिखा है मैंने। ठीक है, नीचे x प्लस 1 है तो x माइनस माइनस 1 यानी वो भी x प्लस 1 ही हुआ। अब ऐसे समय पे एक सूत्र लगाते हैं हम, n इंटू ए एन माइनस 1। तो तुम्हारा n कितना हो जाएगा, n यानी वो जो ऊपर घात है 5, और a कितना हो जाएगा कोष्टक वाला यानी -1। तो कुछ करना नहीं, n की जगह पे 5 गुणे a की जगह पे -1, और फिर सूत्र में आएगा n माइनस 1 यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 4, राइट ना। अब क्या करेंगे, 5 ऐसे रहेगा, -1 की घात 4 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 यानी उत्तर आएगा 1। तो 5 गुणे 1 बराबर 5 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा आपका आंसर 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि y बराबर 10 माइनस 3x हो तो x माइनस 3 हो तो y का मूल्य क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, y का जो इक्वेशन दिया है उसमें x के जगह पे कितना रख देना है, -3 रख देना है। ठीक है, देखो एकदम आसान सवाल है, y बराबर 10 है, 10 माइनस 3x और x के जगह पे -3 रख दो, तो 10 फिर -3 x के जगह पे -3 फिर 10 माइनस, राइट ना, ये 10 ये माइनस, फिर 3 क्या 9 -9, फिर 10 माइनस माइनस प्लस, तो टोटल 19 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी होगा हमारा 19। ठीक है, 19, राइट विद्यार्थी मित्रों, आंसर नंबर सी। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू सेक्शन होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और खास करके ये हिंदी माध्यम के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि गुजराती माध्यम के लिए बहुत सारे चैनल, इंग्लिश माध्यम के लिए बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस साल मैंने काला असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन दिया, बट पूरा नहीं दिया। ठीक है, उतना टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन वादा करता हूँ नेक्स्ट ईयर मेरे इस चैनल पर यूनिक एकेडमी एंड लर्निंग सेंटर पर गाला असाइनमेंट के सभी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th के फुल सॉल्यूशन के साथ हिंदी में एकदम मस्त जोरदार तरीके से समझाऊंगा और पूरा वीडियो अपलोड करूंगा कि हमारे हिंदी माध्यम बच्चों को भी सब कुछ मिले। गुजराती मीडियम वालों का टेंशन नहीं, सब कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं, कुछ आता नहीं है तो डायरेक्टली यूट्यूब खोल के देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी, और हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कोई बनाता नहीं है, इसलिए मैं हूँ तुम लोग के साथ बच्चों, मैं हूँ। ओके, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्या करोगे, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि जो मेरा भी चैनल हो वो एक्सपांड हो, मेरा भी चैनल का विस्तार हो, मेरे भी चैनल का नाम हो। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।